जो लोगों को हावड़ा पड़ता है ना, दैट नीड्स टू बी कंट्रोल्ड। फिटनेस तो आउट ऑफ द विंडो चली जाती है जब ईद आती है। ज्यादा खाने से बचने का फिर क्या तरीका है? एक तो पानी का इस्तेमाल बहुत रखें। आप लस्सी के 2 ग्लास ले लें और उसके बाद आपके जो दिल चाहता है आप अपने नाना नानी मामू खाला जिसकी तरफ गए हैं वहाँ पे खा लें और खूब खाएं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान रोहा राशिद और इस वक्त मौजूद हूं डॉक्टर फरजीन मलिक के साथ, जो कि डॉक्टर भी हैं और डाइटिशियन भी हैं। इनका फ़िटनेस की दुनिया में कोई भी सानी नहीं है, तो इनसे कुछ ऐसे टिप्स लेते हैं ईद से पहले कि ये हमें बता सकें कि फ़िट कैसे रहें। और लाहौरी हैं क्योंकि, तो ख्वाबों के शौकीन हैं, तो इनसे मज़ीद टिप्स लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फरजीन। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, ये बताइएगा कि लाहौरी और पंजाबी खाने से तो रुक नहीं बहुत सकते। किलर कॉम्बिनेशन। एग्जैक्टली। हाँ। और ऊपर से ईद उल अजहा। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। तो 3 चीजें हो गई सारी सिचुएशन क्रिएट कर दी। अब आप ये बताएं कि खाएं पिए क्या, कैसे खाएं पिए, कंट्रोल कैसे करें और फिट कैसे रहें? देखिए मेरे ख्याल में फिटनेस तो आउट ऑफ द विंडो चली जाती है जब ईद आती है, चाहे वो छोटी ईद हो चाहे बड़ी ईद हो या खाने पीने का कहीं पे भी गैदरिंग हो। लेकिन पिछले साल के हवाले से कि पिछले साल सारा कोविड रहा है तो उस वजह से लोग नहीं मिल सके, तो हमें मेरे ख्याल में थोड़ी सी प्रैक्टिस हो गई है कि हम अगर गैदरिंग्स करें तो एक तो हम छोटी छोटी गैदरिंग्स करें और बजाय कि सारे रिश्तेदार धड़ धड़ करते एक खाने पे जाए फिर दूसरे पे जाएं, तो बहुत सारे लोगों का मैंने ट्रेंड देखा है कि इस दफ़ा लोग एक ही अपने रिश्तेदारों की गैदरिंग करें, बाकी टाइम घर में रह के गुजार रहे हैं। उसमें ये होता है कि जब आप ज़्यादा गैदरिंग में जाते हो तो आप ज़्यादा खाते हो और ज़्यादा खाने से बचने का फिर क्या तरीका है, तो उसकी भी टिप्स मैं आपसे शेयर करूंगी कि एक तो पानी का इस्तेमाल बहुत रखें। गर्मियों के ये दिन है तो पानी तो वैसे ही प्यास लग रही है, तो ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर बिफोर यू हैव एनीथिंग। दूसरी चीज़ ये है कि एक खाना जो है ना अपना, वो आप खूब सारा ओवरबोर्ड होके खा सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप लस्सी के 2 ग्लास ले लें और उसके बाद आपके जो दिल चाहता है आप अपने नाना नानी मामू खाला जिसकी तरफ गए हैं वहाँ पे खा लें और खूब खाएं। और उसके बाद डिनर जो है वो अपना लाइट कर दें। मसलन वही अगर आपके घर में कोई गोश्त पका है या कोई कलेजी वगैरह पकी है तो आप उसको स्लाइस के साथ खा लें, बजाय कि आप रोटी के साथ खाएं या चावल के साथ खा लें। इसके साथ साथ पानी के अंदर अगर आप एक थर्मस बना लें जिसके अंदर आप मिंट डाल लें, जिंजर डाल लें और खीरा डाल लें, तो वो आपका डिटॉक्स वाटर भी बन जाएगा। तो साथ साथ जब आप ज़्यादा खा रहे हैं और आप साथ साथ पानी पी रहे हैं और वो डिटॉक्स वाटर ले रहे हैं, तो आपकी साथ साथ अंदर की सफाई भी, कवर अप नहीं होता जितना हम खाते हैं लेकिन कुछ कुछ सफाई भी होनी शुरू हो जाती है। एटलीस्ट वी कैन ट्राई। अच्छा, yes. बहुत सी ऐसी बातें बनी हुई हैं, अगर हम ईद से थोड़ा हट के बात करें तो बहुत से मिसकंसेप्शंस हमारे अंदर जो है ना वो क्रिएट कर दिए गए हैं कि दूध पी लें और किसी भी टाइम पे लस्सी पी लें। कितना मैटर करती हैं चीज़ें अगर हम उन्हें टाइम पर लें तो? देखिए बहुत मैटर करती हैं क्योंकि सर्केडियन रिदम एक होता है और वो अल्लाह ताला की तरफ से हर एक के अंदर एक क्लॉक लगी हुई है, उस पर टाइम पे सोना, टाइम पे खाना, टाइम पे उठना, आप सुबह दोपहर शाम का खाना किस वक्त खा रहे हो, ये बहुत मैटर करता है। आजकल का जो मेजर वेट गेन हो रहा है लोगों के अंदर और पोस्ट कोविड आपने देखा होगा कि लोग मोटे हो रहे हैं, उसकी वजह यही है कि हम लोगों ने लेट नाइट बहुत खाया है। तो लेट नाइट खाना जो होता है दैट इज़ बैड। अगेन टाइमिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कब खाना खा रहे हो। तो जैसे अभी आपने बात की कि दही रात को नहीं लेना चाहिए, लस्सी रात को ना लें ज़्यादा, लेकिन ये है कि दिन के वक्त आप लंच पे ले सकते हैं, मिड डे पे ले सकते हैं। और चाय और जो है कॉफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल वो ना करें क्योंकि आपको पता है कि ये डिहाइड्रेटिंग फ्लूइड्स हैं, ये आपकी बॉडी के अंदर जो लिक्विड है, जो फ्लूइड है, जो पानी है, उसको भी बाहर निकाल देंगे। तो इसलिए बेहतर है कि उन चीज़ों से परहेज़ करें। अगर आपने लेना ही है, आपका दिल चाह रहा है कि कोई, तो आप सौंफ, इलायची और दालचीनी का कावा है उस पर सिपिंग कर सकते हैं, उसके साथ साथ आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी जल्दी तेज़ होगा। अच्छा, अगर हम पर्सनली आपकी चॉइस पूछें कि ईद पर आप क्या क्या खाना पसंद करती हैं और क्या ईद पर आप भी अपनी डाइट से थोड़ा सा हट जाती हैं या नहीं? मेरा ज़्यादा जो होता है ना ऑन द टेबल, अगर टेबल हो तो उस पर मेरा ज़्यादा जो तवज्जो होती है वो सैलड्स की तरफ, दही की तरफ, और फिर आई लाइक मीट कि जो मीट पका है वो थोड़ा बहुत खाया जाए और तो उस तरह बैलेंस आउट हो जाता है। मसलन आप अपनी प्लेट में अगर दही भी डाल लें, सैलड भी डाल लें, मीट भी डाल लें और थोड़ी सी रोटी ले लें या चावल ले लें, तो वो आई थिंक दैट इज़ इनफ। जो लोगों को हावड़ा पड़ता है ना, दैट नीड्स टू बी कंट्रोल्ड बिकॉज द फर्स्ट 5 to 10 मिनट्स आर इम्पॉर्टेंट जब आप खाना खा रहे होते हैं। अच्छा, हम लोग जब बहुत ज़्यादा खा पी लेते हैं और हम वेट गेन कर लेते हैं तो हमारा सिर्फ यही कॉन्सेप्ट होता है कि अब हम कैसे वज़न कम करें। वज़न कम करने में और बॉडी शेप में रखने में क्या फ़र्क है?
देखिए फिटनेस और वज़न कम करने में बहुत फ़र्क है। बहुत से लोग आजकल पिछले दिनों बल्कि साइज़ 0 का कितना ट्रेंड हुआ था, और वो सारा दैट नीड्स टू बी चक्ड आउट ऑफ द विंडो, बिकॉज ये एक बहुत गलत कॉन्सेप्ट है। इसमें लोग अपनी हेल्थ खो बैठते हैं, जिसमें यंग लोग भी हैं, बूढ़े लोग भी हैं, बच्चे भी हैं। जो भी कोई करता है साइज़ 0 के लिए एनोरेक्सिक हो जाता है, दैट्स बैड फॉर द हेल्थ। सो यू नीड टू बी फिट। फिटनेस जो है ना, दैट्स इम्पॉर्टेंट। अच्छा, आप यंगस्टर्स को क्या पैगाम देंगी? और कुछ माएँ या जो बूढ़े होते हैं, ईद पर बहुत ज़्यादा जो है ना वो सब कुछ बिगड़ जाता है एकदम, तो कैसे वो लोग कंट्रोल करें अपने बच्चों को ही, या एजेड लोग हैं वो कैसे इंजॉय करें वाइल बीइंग फिट? देखिए फिटनेस इज़ हार्डली द रूल फॉर ईद। ईद पे कौन लोग फिट होते हैं यार? फिटनेस तो मेरे ख्याल में उस वक्त नहीं सोच रहे होते, लेकिन ये है कि सेंसिबल ईटिंग हम ज़रूर कर सकते हैं। और सेंसिबल ईटिंग में ये आता है कि आप वही जो मैंने दूध दही वगैरह का इस्तेमाल, और लेट नाइट जो है यंगस्टर्स, वो लेट नाइट चीज़ों को ज़रा वो खाने पीने को अगर कर सकते हैं तो करें। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो इकट्ठे बहुत सारा खाना खा लेते हैं, सुबह दोपहर शाम उन्होंने बहुत सारा खाना खा लिया, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको थोड़ी थोड़ी देर बाद भूख लगती है, तो वो थोड़ा खाना सारा दिन खाते ही रहते हैं। विच वन इज़ बेटर? आई थिंक हर एक का अपना मेटाबॉलिज्म होता है। कई लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत तेज़ होता है, इट कैन हैंडल अ लॉट ऑफ बर्डन, बट सम पीपल आर लाइक दैट कि उनका जो पेट है वो इतना ज़्यादा बर्डन जो है वो नहीं उठा सकता। सो दोज पीपल शुड नेवर स्टफ दमसेल्व्स अप। उनको हमेशा छोटे छोटे मील्स लेने चाहिए, ताकि अगर उनका डाइजेस्टिव सिस्टम छोटे मील्स को हैंडल कर रहा है तो कम से कम वो इनके लिए न्यूट्रिशियस हो, रादर देन कि उनके सर में दर्द हो जाए या पेट में दर्द हो जाए या और बुरे हालात हो जाएं। अच्छा डॉक्टर फरजीन, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका बीपी इशू होता है या फिर जो शुगर के पेशेंट होते हैं, उनके लिए क्या टिप्स देंगी आप ईद एंजॉय करने के लिए? देखिए ईद तो हर कोई इंशाल्लाह एंजॉय करेगा, लेकिन ये है कि और अल्लाह करवाएं हर एक को, लेकिन ये है कि जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो अमूमन इसलिए उनका हाई होता है क्योंकि नमक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब वो सिर्फ ये नहीं है कि वो नमक हमने अपनी खानों में सालनों में डाला। चावल है उबले हुए तो उसमें नमक है, रोटी पक रही है तो उसके आटे गूंदने में नमक है, फ्रूट सैलेड बन रहा है तो उसमें भी नमक डाल दिया है, वैसे सैलेड बन रहा है तो नमक डाल दिया है। तो ये जो हिडन, और स्कंजबीन बन रही है तो नमक डाल दिया, लस्सी बन रही तो नमक। तो ये चीज़ें जो है ना, दे नीड टू बी कट डाउन, बिकॉज सोडियम रिटेंशन और सोडियम की वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो जाता है। अगर वो शुगर वाले पेशेंट्स थोड़ा दही भल्लों या ऐसी कोई चीज़, कबाब साथ दही और इस तरह की कोई ट्रॉली से चीज़ें ले लें, तो दैट वुड बी अ बेटर चॉइस दैन टेकिंग बिग केक्स एंड फ्रूट सैलेड्स एंड अलहदा से ये ना करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर फरजीन अपना you टाइम so देने के लिए। जी नाज़रीन, तो आपने देखा हमारे साथ डॉक्टर फरजीन मलिक थी, जिन्होंने हमें बहुत अच्छे अच्छे टिप्स दिए कि हम ईद कैसे एंजॉय कर सकते हैं वाइल बीइंग फिट। तो अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी मेज़बान रुहा राशिद को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।